Hi, today is 12th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट स्लम पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क. अभी एक सेरोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उसमें आईसीएमआर ने ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे फॉलोइंग्स अंडरस्टैंडिंग्स बताई हैं. देन सेकेंड इज अबाउट इकोनॉमिक रिकवरी पाथ स्टिल अनसर्टेन. यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के ये ऑब्जर्वेशंस हैं. देन थर्ड इज़ अबाउट रेन वाटर फिशिंग. ये रेन वाटर फिशिंग होता है, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है. विल गेट टू नो अबाउट दिस. देन फोर्थ इज़ अबाउट आईआईटी मद्रास टॉप इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट रैंकिंग. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. हम ये टॉप इंस्टीट्यूट्स जानेंगे और ये वेटेज टू पैरामीटर्स क्या होता है, ये रैंकिंग कैसे ये फाइंड की जाती है, और इस पैरामीटर में हमारे लोकल रैंकिंग और वर्ल्ड में जो रैंकिंग होती है इसमें क्या मिसमैच भी होता है. देन फिफ्थ इज़ अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंट्रोस्पेक्ट किया है हॉस्पिटल्स को. Then sixth is about back from the brink. This is about India and China relation in this LAC. सेवेंथ इज़ अबाउट अ बेटर रेट कोविड-19 और जो अनलॉक 1 हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, इस पूरे बैकड्रॉप में यहाँ कुछ बहुत एक्सीलेंट फाइंडिंग्स हैं. देन एट्थ इज़ अबाउट द गांधीज मंडेलाज एंड किंग ऑफ डे. नेल्सन मंडेला, गांधी जी एंड दिस मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है और इनके वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ का अभी क्या रेलेवेंस है. हम यहाँ द ग्लटनी ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑल एंड रे ऑफ होप समझेंगे. नाइन्थ इज़ अबाउट अ केस फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी. वेरी वेरी गुड आर्टिकल. इसमें इंडिया और चाइना में पहले भी ऐसे स्टैंड ऑफ हुए हैं और उसमें ये क्वाइट डिप्लोमेसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, विल गेट टू नो. देन टेंथ इज वर्क फ्रॉम होम. इज़ वर्क फ्रॉम होम फीजिबल इन द लॉन्गर रन. अभी फॉर टाइमिंग तो काम हो गया, बट लॉन्गर रन में ये वर्क फ्रॉम होम फीजिबल है या नहीं है. देन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ कहा है टाइम टू मेक बोल्ड डिसीजंस. ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ये स्टेटमेंट्स हैं. देन कल हमने देखा था लायन सेंसस. आज का जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट लायन सेंसस मेथड इज़ आउटडेटेड. इस पे कुछ क्वेश्चंस उठे हैं. देन वर्ल्ड न्यूज़ में कोविड-19 के बारे में बात करेंगे. बिजनेस में विल टॉक अबाउट दीज इंडाइसेस. फेडरेशन जो है फोरकास्ट फेडरल बैंक ऑफ यूएसए यूएस इकोनॉमी डिक्लाइन की बात किया है. देन ये है गौर, इंडियन गौर. दिस इज़ इन उद्योग मंडलम. इसका अभी यहाँ पे सेंसस हो रहा है, विल गेट टू नो. देन दीज आर मिसलेनियस टॉपिक. बैम्बू, सैफ्रॉन, Mumbai, June, we'll talk about it. So today we are going to talk about all these important topics in next 35-40 minutes. But before that, ये आज के essential vocabulary words हैं. See, you are writing some very very good answers. I want to tell you two things. Answers उतने ही अच्छे होते हैं जितना आपके पास knowledge होता है. इसका कोई alternative नहीं है. If you know the thing, आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाओगे. प्राइमरी जो बॉटल नेक आता है वो आता है नॉलेज में. नॉलेज कम होता है तो हम बीटिंग अराउंड द बुश चालू हो जाता है. सो नॉलेज इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. देन नॉलेज को फिर यहाँ पे उसको साथ होना चाहिए ये राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स मतलब वोकेबुलरी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, लिखना, सेंटेंस करेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. और ये दोनों चीज़ें आती है प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. ये है नेफेरियस. नेफेरियस का मतलब होता है विकेड, विकेड, इविल. देन मिसक्रिएंट्स. मिसक्रिएंट्स वो लोग होते हैं जो कल्प्रिट होते हैं या रॉन्ग डूअर्स होते हैं, गलत काम करते हैं. दोज आर कॉल्ड मिसक्रिएंट्स. क्वागमायर का मतलब होता है मैस हो गया है, मडल, बहुत मडल टाइप सिचुएशन है, दैट इज़ कॉल्ड क्वागमायर. देन वर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं अपन. डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इनको वर्सिटी भी बोलते हैं. देन रिसर्जेंट का मतलब होता है रिवाइवल. प्रेडिकामेंट का मतलब होता है बहुत डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन है वहाँ पे. इनकर्शन, जैसे अभी चाइनीज़ इनकर्शन हुआ है, मतलब इन्वेजन हुआ है सडन. देन दिस इज़ फटीग. फटीग मीन्स है टायर्डनेस आ गई है, वियरीनेस है. कॉन्टिनम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है, ऐसे कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनम. ग्लटनी का मतलब होता है ग्रीड, लालच है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है. देन प्रॉफ्लीगेट का मतलब होता है वेस्टफुल है, खर्चा फालतू हो रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट है वो. विगल, जैसे जो डॉग टेल को विगल करता है, फ्लटर, ट्विच. रीट्रेट का मतलब होता है रिपीट करना, रीएस्टेट करना. एंड आउटडेटेड मतलब
आउट ऑफ टाइम हो गया है, आउट ऑफ फैशन है, नॉट इन ऑर्डर है। सो ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे पेपर पढ़ने में हमें हेल्प करेगा। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वोकेबुलरी भी एक दिन में बेटर नहीं होता है, कोई भी बहुत अच्छा काम एक दिन में नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है। सो दिस इज़ वोकेबुलरी। ये 12 जून 2020 है। सो ये जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट स्लम पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कोविड-19 का। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को। फोर्थ हाईएस्ट कोविड-19 टेली इन वर्ल्ड है इंडिया की। आईसीएमआर ने अभी रिलीज़ किया है फर्स्ट सेरो सर्वे ऑन दिस कोविड-19। आईसीएमआर ने अभी भी असर्ट किया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कपल ऑफ डेज बैक हमने कोविड-19 की वोकेबुलरी देखी थी, सारे कम 20 वर्ड्स देखे थे कोविड-19 से रिलेटेड। हैव अ लुक, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उससे। अब ये है सेरोलॉजिकल सर्वे। सेरोलॉजिकल सर्वे का मतलब ये होता है कि ब्लड सैंपल कलेक्ट होगा जनरल पॉपुलेशन का और टेस्ट होगा दिस आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे। अगर ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा है, आईजीजी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस इन द पास्ट हुआ होगा। ये जो की फाइंडिंग है सेरो सर्वे की, इसने बताया करीब 0.73% पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोजर हुआ है। नंबर ऑफ़ केसेस अभी भी कम है थैंकफुली टू दिस लॉकडाउन एंड कंटेनमेंट मेजर। बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है। अर्बन एरिया और दिस अर्बन स्लम्स में सी रिस्क बहुत ज़्यादा है, रूरल एरिया में रिलेटिवली कम है। इन्फेक्शन से जो फैटेलिटी रेट है वो थैंकफुली अभी कम है। कंटेनमेंट जोन में अभी सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज एंड वेरिएशंस हो सकते हैं। तो ये बताता है व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्टेड बाय द वायरस। ये बताता है हु एट हायर रिस्क है, कंटेनमेंट एफर्ट्स किस डायरेक्शन में है एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो टेक वे ऑफ द सर्वे है कि अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ससेप्टेबल है वायरस के। पहले नंबर ऑफ़ केसेस कम थे वायरस बट पीपल बहुत अलर्ट थे। अब नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बट पीपल अब बहुत कॉम्प्लासेंट हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग। इससे काफ़ी महंगा हमें इसे पे करना पड़ सकता है। ससेप्टेबल टू द वायरस एंड इन्फेक्शन कैन स्प्रेड। अर्बन स्लम्स में वल्नरेबल है। लॉकडाउन मेजर्स नीड टू कंटिन्यू। हाई रिस्क ग्रुप में ये सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है इस वायरस का। एफर्ट्स टू लिमिट द स्केल ऑफ स्प्रेड है एंड वी नीड टू गार्ड एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सर्विलांस और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अभी करना है। हमें अपने जो गार्ड्स हैं इसको डाउन नहीं करने हैं। मेजरिंग द इम्पैक्ट, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेरोलॉजिकल सर्वे। नाउ इफ़ यू एवर हैव टू राइट वन आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखा कोविड-19 से रिलेटेड, मेंशन दिस सेरोलॉजिकल सर्वे एंड इट्स फाइंडिंग। दिस इज़ द वे, राइट एन आर्ग्यूमेंट और उसको बैक करना है किसी फाइंडिंग, किसी रिपोर्ट, किसी गवर्नमेंट स्कीम या कंक्लूजन से। तो दिस इज़ सेरोलॉजिकल सर्वे, यूज़ इट। ओके, देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक रिकवरी पाथ स्टिल अनसर्टेन। अब ये बोला है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, बिकॉज देयर इज़ अ पोस्ट सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये है एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 10 साल की डिपेंड होगी कि रिकवरी कब होती है। हमारा वी आएगा, वी मतलब ये ड्रॉप हुआ है नोज डाइव, बट क्विकली हम रिकवर भी कर जाएंगे, बट ये कब आएगा नोबडी नोज, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वी शेप्ड इकोनॉमिक रिवाइवल होना है, दैट इज़ फॉर श्योर, ऐसे रिकवरी होगा, बट ये डिपेंड करेगा कोविड-19 की इंटेंसिटी पे और इसके ड्यूरेशन में ये कितना लंबा खिंचता है ऐसे। तो यहाँ पे दिस रिकवरी का बात है, स्टिल अनसर्टेन है अभी। ये है रेन वाटर फिशिंग। सी, ये बारिश का थोड़ा पानी यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है और इस पे ये यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है, रेन वाटर जो वेस्ट हो जाता है इसको चेक करे। रेन वाटर हार्नेस्ड बाय अ स्मॉल टेम्पररी डैम्स, ऐसे छोटे छोटे डैम्स बनाए, छोटे छोटे स्टॉप गैप ऐसे सॉल्यूशंस हो, स्टॉप गैप डैम बनाए हम, और उससे क्या हो कि इन रेन वाटर जो हमने कलेक्ट किया है यहाँ पे फिशरीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सके। ये टेम्पररी डैम है, ये कैन बी यूज फॉर दिस पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब फिशरीज, कल्टीवेशन और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होगा। ये ऐसे जो डैम्स बनेंगे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है। नाउ अगेन सी,
if you are a CEO of a big company, somebody wants to get an employment in your company, तो what would be your expectations? आप उस कैंडिडेट से क्या चाहोगे कि वो आप सब कंपनी के बारे में जानता हो, कंपनी क्या काम कर रही है, किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है. सिमिलरली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, देन यू शुड नो अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रही है, क्या वो उसकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, यू शुड नो दैट. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये जो अभी गवर्नमेंट है हमारी, ये मत्स्य संपदा योजना में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है. ये फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया के जो वीडियोज़ हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट ने पूरी स्ट्रैटेजी वहाँ पे दिखाया है. आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर से बात किया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया का आगे न्यूज़ है. तो ये मत्स्य संपदा योजना इज़ इम्पॉर्टेंट. मेरीन और इनलैंड फिशरीज दोनों में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. डेवलपमेंट करना है, एम्प्लॉयमेंट बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यहाँ पे, लाइक फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन, मार्केट, फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशरी, फिशिंग वेसल, लेबोरेटरी. ओके, देन एक्वाकल्चर पे यहाँ पे सपोर्ट है. तो लर्न अबाउट दीज थिंग्स. Okay, and one more thing, write a short note on this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and why do we need a blue revolution in fisheries sector. ये फिशरी जो है ये बहुत प्रॉमिसिंग है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी है यहाँ पे. सो इन टोटलिटी दिस इज़ अ गुड थिंग. एक्वा कल्चर पे बहुत ज़्यादा अभी एम्फेसाइज हो रहा है, तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट. देन दिस इज़ द अनदर न्यूज़. आईआईटी मद्रास टॉप इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट रैंकिंग. ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. रैंकिंग्स ऐसे की जाती है इंस्टीट्यूशंस की. अभी आईआईटी मद्रास फर्स्ट पे आया है, तमिलनाडु. आईआईएससी कर्नाटका सेकंड है, दिल्ली थर्ड है, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, फिर जेएनयू है दिल्ली, रुड़की उत्तराखंड, एंड देन बीएचयू. ये टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अभी आए हैं. अब ये एनआईआरएफ की रैंकिंग है. एक यूएस की भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें इंडियन यूनिवर्सिटी स्लिप हुई है. तो एनआईआरएफ का रिलीज में कहा कि द ग्लोबल एजेंसी गिव अस अ पावर रैंकिंग ड्यू टू परसेप्शन. ये परसेप्शन मतलब एक सब बिलीफ सेट हो गया है कि ये इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं. वो पैरामीटर बेस्ड नहीं है, परसेप्शन बेस्ड ज़्यादा है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, विच इज़ अ सब्जेक्टिविटी पैरामीटर. एंड दैट इज़ वाई जो ये क्यूएस में फॉल हुआ है, गवर्नमेंट इसको यहाँ पे डिस्कार्ड किया है. यहाँ पे एनआईआरएफ की रैंकिंग है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है. एनआईआरएफ लॉन्च हुआ था एचआरडी 2016 में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये वेटेज देता है पैरामीटर. जैसे आपको किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन करना है, आप कुछ पैरामीटर्स देखोगे कि ये पैरामीटर है या नहीं है, ये पैरामीटर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे यू विल डिसाइड ऑन सम से 5-10 पैरामीटर. तो ये रैंकिंग भी डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है वो सर्टेन पैरामीटर्स पे होता है. फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एंड लर्निंग कैसी है वहाँ पे, स्टूडेंट और फैकल्टी का स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या नहीं है, रिसर्च पेपर एंड पेटेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आउटकम्स क्या होते हैं. और इंडिया जैसे कि डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे हम और कुछ फैक्टर्स भी देखते हैं, जैसे कि इंक्लूसिविटी है या नहीं है वहाँ पे, आउटरीच नंबर क्या है, मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन के पीपल को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए डिस्पाइट देयर इनकम एंड एवरीथिंग. जेंडर, जोग्राफिकल, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, ये सब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है. इसके जो पैरामीटर्स हैं इंडिया में जो एनआईआरएफ ने दिए हैं, ये 90% ऑब्जेक्टिव है, मतलब फैक्ट बेस्ड नंबर बेस्ड है, और 10% सब्जेक्टिव है. तो दिस इज़ अ गुड थिंग. तो ये अभी यहाँ पे रैंकिंग दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. देन दिस इज़ अबाउट एनएचआरसी. एनएचआरसी ने अभी दिल्ली में सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल एंड दिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेलम हो गया है. तो एनएचआरसी ने इंट्रोस्पेक्ट किया हॉस्पिटल को. एनएचआरसी हमने 15 मई को भी पढ़ा था कि यहाँ प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर के टाइम पे एनएचआरसी ने देखा था. एनएचआरसी जो होता है ये ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करता है, सो वो मोटो कॉग्निसेंस ले सकता है मीडिया रिपोर्ट्स में या सेल्फ फाइंडिंग से. तो इसने इस माइग्रेंट वर्कर इशू पे ऐसे उस टाइम पे स्टेक ऐसे वॉइस उठाया था. एनएचआरसी एक स्टैचुरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है. 12 अक्टूबर 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993. प्रेजेंटली इसके चेयरमैन है मिस्टर एच.एल. दत्तू साहब हैं, ये इसके चेयरमैन हैं. एनएचआरसी की कंपोजिशन में इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं. एक मेंबर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, एक मेंबर से सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट है, 3 मेंबर में एटलीस्ट 1 शुड बी विमेन, और ये नॉलेजेबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में. इसके अलावा ये
डी फैक्टो मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, देन कमीशन फॉर विमेन, कमीशन फॉर माइनॉरिटी, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड कमीशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये सारे इनके अपने आप मेंबर बन जाते हैं। इन बॉडी का जो हेड है वो इसका मेंबर बन जाएगा। ओके, तो ये जो है अब एनएचआरसी, पहले माइग्रेंट इश्यूज़ पे इसने ऑब्जर्वेशन लिया था, अभी इसने लिया कोविड-19 के पेशेंट्स को, बिकॉज उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई कर रहा है। स्टेट बोल रहा है अब हमारे पास सर्विसेज नहीं है, तो करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट किए हैं, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सो दिस इज अबाउट एनएचआरसी। ये पेज नंबर 3 है, अ फ्रूटफुल डे, दिस इज पेज नंबर 3। दिस इज पेज नंबर 4, ये विंग्ड इन्वेजन है, दिस स्वॉर्म ऑफ लॉकुस्ट, अभी तक ये थ्रेट ओवर नहीं हुआ है। देन दिस इज पेज नंबर 5, दिस इज सी, शॉपिंग अंडर द स्काई, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है यहाँ पे। देन दिस इज एडिटोरियल, बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब एकदम एंड तक पहुँच जाना, वो बस ओवर ही होने वाला है, दैट इज कॉल्ड ब्रिंक। ब्रिंक्समैनशिप होती थी कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस एंड यूएसएसआर में, ब्रिंक्समैनशिप ऑफ वॉर। तो यहाँ बात है बैक फॉर फ्रॉम द ब्रिंक, मतलब मिसट्रस्ट दोनों साइड्स में। एलएससी, ये एलएससी वी हैव टॉक्ड इन ग्रेट डिटेल, हैव अ लुक एट प्रीवियस वीडियोस। ये एलएससी बहुत अच्छे से समझा है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाइनीज़ दिस डॉक्ट्राइंस एंड ऑल, शी जिनपिंग, माओ जेडोंग, जो एन लाई। Okay, so mistrust on both side of LSE can be overcome, बेटर कम्युनिकेशन। 90% जो प्रॉब्लम होती है करंट कंट्रीज़ में, पीपल में, उसका मेन रीज़न होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। पार्शियल डिसंगेजमेंट ऑफ ट्रुप्स यहाँ पे है, स्टैंड ऑफ है, स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, लॉन्ग रोड अहेड है। अभी कोर कमांडर का भी यहाँ पे लेवल टॉक हुआ, इंडिया ने क्लियर कर दिया है हम बिल्कुल हमें रीस्टोर करना है स्टेटस को एंटी। इंडिया विल नॉट डायल्यूट इट्स बिल्डअप एरिया, शेकटकर कमेटी के ऑल इंडिया ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है। पहले यहाँ पे बहुत असिमेट्री था, चाइना बहुत आगे था, हम काफ़ी पीछे थे, अब इंडिया भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो दैट इज़ वाई चाइना यहाँ पे काफ़ी असर्टिव हो रहा है। रिड्यूस द इनॉर्मस असिमेट्री दैट चाइना एन्जॉयड एंड नाउ प्रिजर्व, चाइना चाहता नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ डायल्यूट हो, दैट इज़ वाई सो एग्रेसिव चाइना यहाँ वर्क कर रहा है। बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यहाँ पे इंटिमिडेट नहीं होना है। बेटर कम्युनिकेशन टू एड्रेस द स्ट्रैटेजिक मिसट्रस्ट इज व्हाट वी नीड टू डू। देन दिस इज़ अ बेटर रेट। कोविड-19 में अभी हमारी जो रिकवरी रेट है दैट इज़ गुड, गवर्नमेंट बोल रही है 50% करीब पहुँच रही है ये रेट। राइज इन द रिकवरी रेट इज़ कॉज फॉर चीयर, दिस दैट इज़ अ गुड थिंग, बट इट गिव्स नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। Focusing on the positives in a bleak scenario is sometimes useful in avoiding fatigue from prolonged campaign. See, this is a long war, long battle है, long war है ये कोविड-19 के, तो इसमें थोड़े भी पॉजिटिविटी आती है तो उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और फटीग से दूर रहना है, चीयरफुलनेस है, दैट इज़ ओके, बट कॉम्प्लासेंसी नहीं लानी है। फैटेलिटी रेट लो है, रिकवरी रेट हाई है, विच इज़ अ गुड थिंग। अंडर रिपोर्टिंग भी होती है इंडिया में, रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी है, लोगों को पहले क्वारंटाइन एंड काफ़ी 2 टेस्ट 3 टेस्ट हो रहे थे, अभी सिंपल सिम्टम्स के बेसिस पे ही उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी है। दिस कुड ऑल्सो बी वन रीज़न कि रिकवरी रेट हाई क्यों हुई है। वाइल द नेचुरल पाथ ऑफ कोविड-19 केसेस कर्व अपवर्ड है, अभी भी फ्लैटनिंग नहीं है, इनफैक्ट पीक आना अभी बाकी है, तो एनी स्लैकनिंग हियर विल हैव डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस। फोकस होना चाहिए हेल्थ केयर में, ये लॉस नहीं करना है, फोकस लॉस होता है तो दैट इज़ एनर्जी लॉस। कॉन्टिनम ऑफ फाइटिंग दिस एपिडेमिक है अभी। थ्रेट अभी भी क्या है, कोविड-19 का पीक अभी आया नहीं है, ओवरवेलम हो रहा है। सी दिल्ली का केस, स्ट्रेच्ड हेल्थ केयर रिसोर्सेज हो गए, तो दैट इज़ क्लियर एंड प्रेजेंट। हेल्थ केयर प्रायोरिटी है, जो सिक पीपल है जिनको ज़्यादा थ्रेट है, हमको पहले उन पे फोकस करना है। व्हाट वी कुड डू एट इंडिविजुअल लेवल, आप और मैं क्या कर सकते हैं, जस्ट डू योर वर्क एंड try not to get infected, that is the great help. Okay, then the Gandhis, Mandelas and Kings of Day, ये काफ़ी important नेम है, और यहाँ आज जो वर्ड जिस स्टेज पे है वहाँ पे इनकी जो टीचिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ है, उनके बारे में क्या फाइंडिंग्स हैं। इसमें बहुत सारी बातें भी लिखी है, विल स्टिक टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर रेलेवेंट टू अस। वो है अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर स्पीकिंग अप अगेंस्ट दिस रेसिज्म, क्लासिज्म, क्लास डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, और दिस कैलस इलीटिज्म है, कुछ लोग बहुत इलीट है, दे आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट लेंस, उनको पता नहीं चल रहा है ग्राउंड रियलिटी क्या ऑर्डिनरी पीपल सफ़र कर रहे हैं, क्लास बेस्ड डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, रेसिज्म है, इलीटिज्म है।
तो वी कैन नॉट सेलिब्रेट महात्मा गांधी जी टुडे, नॉर नेल्सन मंडेला, nor Martin Luther King without inviting their immediate and stern reprimand. If you know about these three great men, you should know, इनके बारे में पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला हमने एनसीईआरटी में बहुत ग्रेट डिटेल में देखा, अपार्थाइड एंड ऑल। महात्मा गांधी जी हम अभी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छे से इनको जानते हैं। और ये मार्टिन लूथर किंग भी एनसीईआरटीज़ में हमने पढ़ा, इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट और जो ब्लैक और वाइट का डिफ्रेंशिएशन है यूएसए में, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका इसको रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो डू नॉट सेलिब्रेट अस, ये हमेशा ये बोलते थे, हमें सेलिब्रेट मत करो, हमारे जो आइडिया हैं उनको इनकलकेट करने की कोशिश करो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ को प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में। इंडिया में गांधी जी ने हमें फ्रीडम दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए में सिविल राइट्स एक्ट पे इनका कंट्रीब्यूशन है। नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, जो भेदभाव होता था कलर के बेस पे, उसको एंड करने में काफ़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ एक और बात कहा है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है आजकल, आप देखना मटेरियलिस्टिक कल्चर ज़्यादा हो गया है। दिस अपॉर्चुनिज्म, मटेरियलिज्म और दिस ग्लटनी ऑफ सिविलाइजेशन इज़ देयर। तो जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन जो थिंग्स होती हैं जो हमें ह्यूमन रखती हैं, वो चीज़ें बैकसीट हो गई हैं। कैलस डिसरिगार्ड ऑफ लाइफ है, सेंटिटी है, और ड्यू प्रपोर्शन पे हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर इतना ज़्यादा हो रहा है। गांधी जी ने कहा था देयर इज़ सफिशिएंट फॉर एवरीबडीज़ नीड, बट ग्रीड का नहीं है। तो नेचर का भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ट्रेन्स वापस न्यूज़ में है माइग्रेंट इशूज़ के कारण। 7 जून 1897 को गांधी जी को थ्रो किया गया था ट्रेन से, दिस पीटर मार्टिसबर्ग से, और उसके बाद एक नया चैप्टर चालू हुआ। रेज ऑफ होप अभी भी है सिविलाइजेशन के लिए। पोस्ट कोविड-19 वर्ड अगर हमें रीडिज़ाइन करना पड़े तो ये वर्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज़। देन दिस इज़ अ केस फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम पब्लिक डिबेट्स देखते हैं, टीवी न्यूज़ डिबेट्स देखते हैं, अननेसेसरी स्टेटमेंट्स पास करते हैं, पब्लिक ओपिनियन होता है, अनमाइंडेड वर्ड्स होते हैं, ये बहुत डैमेज करता है डिप्लोमेसी में। टॉकिंग विद वन सीनियर ब्यूरोक्रेट, वो भी यही बता रहे थे कि डिप्लोमेसी में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है जब ये अननेसेसरी पब्लिक ओपिनियन हो जाता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म एंड विट्रियोलिक स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, तो डिप्लोमेट्स को काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। Public debate would have hindered the resolution of past standoff with China. यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट हैव फॉलोड एन अप्रोच दैट इज कपल्ड क्वाइट डिप्लोमेसी, चुपचाप ये अपना काम कर लेते हैं और इफेक्टिव काम भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पॉस्चर भी है, एट द सेम टाइम अलाउइंग द एडवर्जरी अ वे आउट, मीन्स चाइना को हमें एक विंडो भी देना है ताकि एडवर्जरी अ वे आउट भी कर सके यहाँ पे। तो ये दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो हाउ टू हैंडल दिस। 2013 में डेस्पैंग प्लेन पे ऐसा क्राइसिस हुआ था, हमने इनकी भी एक बात पढ़ी थी, इनके बुक में भी। मिस्टर मैनन काफ़ी एक्सपर्ट है, इन्होंने बताया था द की टू अराइविंग एट अ सक्सेसफुल आउटकम, सॉल्यूशन करना है ना तो इससे वर्बल एक्सचेंज से वो सॉल्यूशन कभी नहीं होता है। इन्होंने बोला इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में भी कि वॉज कीपिंग पब्लिक रेटोरिक जो है इसको काम रखना ज़रूरी है, सेन रखना है, स्टडी रखना है, displaying strength and giving the adversary a way out because fight is not our primary goal, हमें उसको बस यहाँ से solution find करना है। So which has our preferred solution, these are very wisdom वाली बात है ये। सारी गवर्नमेंट ऐसा करती है, डजंट मीन विच गवर्नमेंट इज़ इन पावर, एवरी गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स उसको अच्छे से हैंडल करते हैं। जैसे 2013 में डिफरेंट गवर्नमेंट थी, डेस्पैंग प्लेन सेम सिमिलरली हैंडल हुआ। 2014 में दिस चुमार स्टैंड ऑफ सिमिलरली हैंडल हुआ। 2017 में डोकलाम क्राइसिस हैंडल हुआ। कमिंग टू टर्म्स विद रियलिटी इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट। अब इस पूरे सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ अपोजिशन को इन्फॉर्म रखे, और अपोजिशन भी जो है वो एक मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करे, प्रोएक्टिवली एंगेज करे मीडिया। ये मीडिया आजकल बहुत बड़ा न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा हो गया है, इसको भी हमें प्रोएक्टिवली एंगेज रखें और इनको भी रिलायबल होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। पब्लिक डिबेट की बात करें तो ये पब्लिक डिबेट जैसे सोशल मीडिया एंड ऑल में होता है, तो वहाँ पे टेम्पर इज़ नीडेड टू लाइक उसको चेक करना ज़रूरी है, एंड इसको काम डाउन एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। द ओनली रिस्क इन्फ्लेमिंग द टेंशन एंड रिड्यूस द विगल रूम फॉर बोथ द साइड टू फाइंड एन ऑफ रैम्प। फिर फाइट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बच नहीं जाता है जब इस तरीके से हाई रेटोरिक और टेंशन्स बढ़ जाते हैं। ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट गेट लॉस इन पॉलिटिकल डिबेट्स में एक बहुत अच्छी बात लिखी है,
लाउडनेस का मतलब स्ट्रेंथ नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर थिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसा, दिस इज़ लाउडनेस इज़ नॉट स्ट्रेंथ। और साइलेंस का मतलब कभी नहीं होता है कि वो वीक है, साइलेंस इज़ नॉट वीकनेस, लाउडनेस इज़ नॉट स्ट्रेंथ। अ केस फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी। देन इज़ वर्क फ्रॉम होम फीजिबल इन द लॉन्ग रन। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बट ये फीजिबल होगा लॉन्ग रन पे? नो। एक बैलेंस स्टैब्लिश करना ज़रूरी है। रेगुलर ऑफिस को आप वर्क फ्रॉम होम से नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। इट में ब्रिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। देन एग्जिस्टिंग डिवाइड भी आएगा। ऐसा एक और व्यू पॉइंट है कि होम इज़ नॉट लाइक दिस कि हर किसी को घर पे रहना अच्छा लग रहा है। अ होम इज़ नॉट अ हैप्पी प्लेस फॉर एवरीवन। इट कैन ऑल्सो बी अ सेंटर, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़े हैं। सो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। जैसे एजुकेशन में भी ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूरी है, ऑफलाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऑफलाइन हमेशा रहना है। ऑफिस में भी ऐसे ही है, वर्क फ्रॉम होम में भी। सेल्फ रिलायंट इंडिया में रिफॉर्म्स 4 की एरिया पे है। लैंड, लॉ, लेबर, लिक्विडिटी, 4L, लैंड, लॉ, लेबर, लिक्विडिटी। तो ये जो लेबर है, वर्कफोर्स है, दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन। देन दिस इज पेज नंबर 8। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इट्स टाइम टू पुल द इंडियन इकोनॉमी आउट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल मोड एंड टेक इनटू प्लग एंड प्ले मोड। अब इसको ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनना है। प्लग एंड प्ले क्या होती है? डिवाइसेस, उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहती है, जस्ट फिट करो दे स्टार्ट वर्किंग। तो प्लग एंड प्ले मोड पे हमें लाना है। सेल्फ रिलायंट इंडिया में वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसमें लिखा है बिकॉज ये रेलेवेंट है, गवर्नमेंट इसमें वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, तो दैट इज़ वाई वो करंट अफेयर ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन, हमें इसमें इंडिपेंडेंट बनना है। और कंजर्वेटिव अप्रोच की अब टाइम नहीं है। कोविड-19 क्राइसिस से ब्रेव फ्रंट आगे लाना है, चैलेंजेस हो रहे हैं। सी 2020 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईयर बनता जा रहा है। लॉकस्ट अटैक, हेल स्टॉर्म्स, ऑयल वेल फायर, मिनी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं। सो ये हमारा रिजॉल्व फर्म करते हैं, मिनिमाइज फॉरेन डिपेंडेंस करना है। एक कोट होता है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जितनी मुश्किल बढ़ती है तो जो मुश्किल और टफ लोग होते हैं वो और ही रिजॉल्व हाई करते हैं और आगे प्रोग्रेस करते हैं। सो दिस इज़ पेज नंबर 9। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट्स हैं। सी अगेन, यहाँ पे MEA जो हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिया को रिजॉल्व इशू करना है डिप्लोमेटिकली। नेपाल के साथ अगेन यहाँ पे रीट्रेट किया है यहाँ पे MEA ने कि सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज है, सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड। Then this is page number 5, page number 9, this is page number 10. इंडिया रिमूव्स एक्सपोर्ट बैन ऑन HCQ। ये प्रोब है, कल फायर देखा था अपन ने तिनसुकिया में, ऐसे वेल में फायर लग गया था। देन दिस इज लायन सेंसस मेथड आउटडेटेड। कल ये हमने न्यूज़ कवर किया था। यू रॉट सम वेरी वेरी गुड आंसर्स। ये 3 लायंस हैं इंडिया में, ये वाला लाइन है एशियाटिक लाइन है। तो यहाँ बात है कि ये जो लाइन हमने नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, 29% राइज हुआ है, ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मोर्टेलिटी। यहाँ पे दो चीज़ है, वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि ये जो जिस तरीके से सेंसस हुआ ये आउटडेटेड मेथडोलॉजी भी है। काफ़ी टाइम से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे टाइगर जो होता है इसमें हम कैमरा ट्रैप यूज़ कर लेते हैं, बट लायन में ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइगर की यूनिक स्ट्राइप होती है और लायन में ऐसा है नहीं। तो आउटडेटेड मेथडोलॉजी है इनकी। अंडर रिपोर्टिंग है मोर्टेलिटी ड्यू टू कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये एक वायरस आ गया था, दिस लाइव स्टॉक से यहाँ पे आ जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डेथ हुआ है यहाँ पे और इसकी अंडर रिपोर्टिंग हुआ। तो इस पूरे 2 रीज़न के कारण जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन उठते हैं। स्टैंड द स्क्रूटिनी ऑफ कंटेम्प्ररी साइंस, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि वी नीड टू अपग्रेड दिस सेंसस मेथड एंड दिस वर्क स्टाइल, अदरवाइज ये आउटडेटेड हो गया है, रिलायबल नहीं दिख रहा है ये। Then this is word COVID-19. This is showcase, beginner's guide to this spy. Okay, this is showcase. This is word news. ट्रंप अगेन अफगानिस्तान वॉर क्राइम्स केस की बात कर रहे हैं। कोविड-19 इज इन न्यूज़, नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं वर्ल्ड में। US चाइना ट्रेड डील भी इससे हिट हुआ है। हार्वर्ड का एक स्टडी आया था जिसमें बताया चाइना का रूल कोविड-19 अगस्त 2019 से यहाँ पे था, बट उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। चाइना ने मीनवाइल इसे कहा है कि ये फुल ऑफ दिस फ्लॉज है। देन दिस इज बिजनेस सेक्शन। ATM कैश विड्रॉवल हाव हो गया है अप्रैल में, ऑब्वियसली पीपल आर नॉट चूजिंग दिस ऑप्शन ऑफ पेमेंट। देन बियर्स गो वायरल, इंडाइसेस ड्रॉप। बियर मतलब क्या होता है? स्क्रैच करता है तो स्टॉक मार्केट नीचे गिराएगा। बुल क्या होता है? रन करता है तो वो स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ाएगा। तो बियर्स गो वायरल मतलब स्टॉक मार्केट नीचे गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? बिकॉज स्टॉक मार्केट बिलीव करते हैं सेंटिमेंट्स में और स्पेकुलेशंस में। कोविड-19 के कारण सेंटिमेंट्स डाउन है और ये जो
फेडरल बैंक है यूएसए का, इसने यूएस इकोनॉमी डिक्लाइन की बात की है, तो दीज आर नॉट गुड साइंस, तो दैट इज़ वाई सेंसेक्स इंडाइसेस ड्रॉप हो गई यहाँ पे। ये देन यहाँ पे बियर्स गो वायरल। देन दिस इज स्पोर्ट्स, मीनवाइल नो न्यूज़ है। दिस इज नीलगिरी पे, ये इंडियन गौर है, ये है इंडियन गौर बाइसन, दिस इज इंडियन गौर उद्योग मंडलम में है। यहाँ पे भी अभी इनका सेंसस एक्सरसाइज चल रहा है। यहाँ भी प्रॉब्लम है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है इन पुशिंग द एनिमल इनटू प्रॉक्सिमिटी विद ह्यूमन। हमने दिस एलिफेंट के केस में, राइनो के केस में, इवन टाइगर के केस में भी हमने न्यूज़ में अभी लास्ट मंथ में कवर किया है कि वाई दिस मैन एंड एनिमल क्राइसिस, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑन राइज। नंबर वन रीज़न होता है कि इनकी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फूड नहीं मिलता है, प्रे नहीं मिलता है, दिस यहाँ पे इन्हें घास के ऐसे मैदान नहीं मिल रहे हैं, फूड नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ वाई इनका ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आना होता है और उसके बाद फिर क्लैशेस हो जाते हैं। हमने वर्मिन का भी बात किया था, तो सिमिलर इज़ द प्रॉब्लम हियर। हैबिटेट को बचाना ज़रूरी है बिकॉज वो इनका घर है। एनिमल इनटू प्रॉक्सिमिटी विथ ह्यूमन, यहाँ पे लिखा है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है, ह्यूमन हैबिटेशन के पास होते हैं, इनका हैबिटेट लॉस है, ये वर्ड हमेशा आना चाहिए आंसर में, हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन विद ह्यूमन। तो जो एक डिस्टेंस होनी चाहिए एनिमल में और ह्यूमन में, वो डिस्टेंस कम होती जा रही है और इसके कारण ये क्लैशेस बढ़ रहे हैं। देन दिस इज़ मिसलेनियस न्यूज़ आइटम। बैम्बू जो होता है बांस, इस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ा के 25% कर दी है। इम्पोर्ट मतलब आयात, बाहर से बुलाना। इस मूव से क्या होगा, अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स जो है इनके मैन्युफैक्चरर हैं, इनको हेल्प मिलेगा। ये KVIC की रिपोर्ट भी बोल रही है। ये जो बैम्बू होता है ये ग्रास होता है या ट्री होता है, आंसर दिस। बैम्बू ग्रास होता है या ट्री होता है, हमने इसे पढ़ा था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर नॉन टिम्बर एंड ऑल में। तो बैम्बू ग्रास है या फिर अभी इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टैंड भी चेंज किया है, तो ग्रास है या फिर ट्री है। देन दिस इज सैफरॉन, ये हींग है, दिस केसर एंड हींग। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन यहाँ पे बात किया है कि हम इसका जो इंपोर्ट करते हैं उसका सब्सटीट्यूशन होना चाहिए, प्रोडक्शन एंड दिस एफर्ट्स यहाँ पे हमें लगाने हैं। सैफरॉन जो है ये कश्मीर में एक बहुत फेमस है, वहाँ पे कश्मीर में ये सैफरॉन होता है, नहीं हमने इसे जोग्राफी में पढ़ा है अभी NCERT में। ओके, दिस केसर का कल्टीवेशन, सॉइल एंड ऑल, नेम इट। नाउ दिस इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ है, इसमें मुंबई का 60th रैंक है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, वर्ल्ड में 60th रैंक है, इंडिया में फर्स्ट रैंक है। जून 12 जो है ये वर्ल्ड डे मनाया जाता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सो दीज आर न्यूज़ आइटम आज 12 जून के। दिस इज़ मिसलेनियस, ये इंडियन गौर है, उद्योग मंडलम। दिस इज़ बिजनेस, बियर्स एंड बुल ऊपर कर रहा है, बियर नीचे ला रहा है मार्केट को। ये कोविड-19 है, ये मेथडोलॉजी की बात की है। अब इसमें क्रिटिकली अगर आपको क्रिटिकल कमेंट देने था, कल जो क्वेश्चन था उसमें अगर हमें पूछा जाता क्रिटिकली कमेंट करिए, क्रिटिकल एनालिसिस करिए, तो यू नीड टू टेल दीज थिंग, ये क्या इसमें फ्लॉज हो सकते हैं, क्या इसमें लकुना है अप्रोच में एंड मेथड में, दिस इज़ द वे। ओके, तो नोट डाउन दिस टेम्पलेट एंड व्यू पॉइंट को। देन ये MEA के स्टेटमेंट है, चाइना एंड नेपाल के लिए, विल फॉलो दीज लाइन्स। Then this is time to make bold decisions. Self-reliant India is very important initiative. Know this. feasible नहीं है लॉन्ग रन में वर्क फ्रॉम होम, और यहाँ पे बात है क्वाइट डिप्लोमेसी। ओके, काम करना है, चुपचाप काम करना है, क्वाइट डिप्लोमेसी इज नीडेड। देन दिस इज ग्लटनी ऑफ सिविलाइजेशन, गांधीज, मंडेलाज एंड किंग मार्टिन लूथर किंग। देन दिस इज अ बेटर रेट, कॉम्प्लासेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, बैक फ्रॉम द ब्रिंक, दिस इज कंपोजिशन ऑफ NHRC इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैचुरी बॉडीज आती है ना, NHRC इज वेरी इंपॉर्टेंट, GS पेपर 2। देन दिस इज IIT मद्रास ने टॉप किया है, NIRF। अब इसमें भी क्रिटिकल एनालिसिस पूछे तो यू हैव टू टेल दीज थिंग कि पैरामीटर्स कैसे फ्लॉड हो जाते हैं या वो इंडिया के फेवर में नहीं है, स्क्यूड हो जाते हैं। अक्सर इंटरनेशनल जो रैंकिंग एंड पैरामीटर्स होते हैं वो इंडिया के फेवर में नहीं होते हैं, सब्जेक्टिविटी आती है। ओके, देन दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट। फिशरीज सेक्टर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन दीज आर टेक अवे of the sector, slum population most at risk. This is 12th of June 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.